शिनचैन का नाम आज कौन नहीं जानता है दोस्तों। बेशक आप लोग भी जानते ही होंगे और मैं भी जानता ही हूं। जब कभी भी शिनचैन का नाम हमारे सामने आता है तो दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा कार्टून किरदार जो कि बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर, शैतान, नॉटी था। जो हम लोग नहीं जानते वो बात यह है कि शिनचैन की जिंदगी में कुछ ऐसा घट गया था, उनके परिवार वालों की जिंदगी में कुछ ऐसा घट गया था जिसको आज आप सुन लेंगे ना तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। और वो वाकया है शिनचैन की दर्दनाक मौत का। आखिर कैसे हुई उसकी मौत? आखिर क्यों मेकर्स ने शिनचैन का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट किया ही नहीं? क्या हो सकता था वो आखिरी एपिसोड? अगर मेकर्स दिखाना चाहे तो क्या ऐसा दिखा देते जिसकी वजह से लाखों करोड़ों बच्चों के दिल टूट कर रह जाते। और शायद यही कारण था कि मेकर्स ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम आखिरी एपिसोड नहीं दिखा पाएंगे। शिनचैन जो कि हम आज तक एक कार्टून किरदार ही समझते थे, एक रियल लाइफ कैरेक्टर भी था या नहीं, आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को पता चलेगा, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। नमस्कार, आप सभी लोग देख रहे हैं ब्लडी सत्य और मैं हूं निखिल। एक बार आप इमेजिन करके देखिए, जब कभी भी एक बच्चे की मौत होती है तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? एक मां को। सबसे ज्यादा दर्द एक मां को होता है। और वही दर्द आज से कुछ साल पहले मिशाई नोहारा नाम की एक औरत ने फील किया था जब शिनचैन की मौत हो गई थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि शिनचैन की मां ही थी। जब उसके बच्चे की मौत हो गई तो वो पूरी तरह से टूट गई थी। जिंदगी में अब कुछ करने का, आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। और फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी पूरी पुरानी यादें एक किताब में, एक कागज में उतार दूं। बस उसी दिन से उसने अपनी जिंदगी के मीठे मीठे और याद रखने वाले पलों को एक पन्ने में उकेरना शुरू कर दिया, मतलब स्केच बनाना शुरू कर दिया। जब उसने स्केच बनाना शुरू किया तो सबसे पहले किसका स्केच बनाया? अपने पति का, हिरोशी नोहारा, जो कि अकीता में रहने वाला एक फ्लर्टी मैन था। एक ऐसा इंसान जो कि फ्लर्ट करता था और अपनी जिंदगी बिल्कुल बिंदास तरीके से जी रहा था। किसी वजह से या फिर काम के सिलसिले में कह लो, उसे अकीता छोड़कर दूसरे शहर में आना पड़ा। उसी दूसरे शहर में उसकी मुलाकात मिशाई नोहारा से होती है। मिशाई जो कि एक बहुत ही समझदार महिला थी, बहुत ही ज्यादा काम पर ध्यान देने वाली, बहुत ही ज्यादा केयरिंग और बहुत ही ज्यादा प्यारे नेचर की थी। पहली नजर में इसे उससे प्यार हो गया। दोनों को जब एक दूसरे से प्यार हुआ तो डिसाइड कर लिए कि हमारा फ्यूचर एक साथ है, हम एक साथ ही बूढ़े होंगे। बस उसके बाद क्या था, दोनों का विवाह हुआ और फिर एक बहुत ही नॉटी और शरारती बच्चे का जन्म हुआ, जिस बच्चे का नाम कुछ और नहीं, शिनचैन ही था। शिनचैन जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा बच्चा था, बहुत मस्ती करता था, उसे खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, बाहर जाना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन अफसोस उसका कोई भाई, कोई बहन नहीं थी। वो अकेला था। उसके दोस्त कुछ थे तो, लेकिन वो अपनी जिंदगी में हमेशा अकेलापन महसूस करता था। एक माँ जो कि अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे शिनचैन के लिए झोंक चुकी थी, वहीं पर बेटा अकेलापन महसूस करता था। एक दिन बच्चा कहीं बाहर खेलने गया हुआ था और बाहर एक रखी हुई टोकरी में मिला उसे एक बहुत ही खूबसूरत सा, उसका जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त। और वो कोई और नहीं, उसका डॉगी शीरो था। उससे बहुत प्यार करने लगा, उसे घर लेकर आया। जब माँ बाप उससे मिले तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए। शिनचैन अब अपने अकेलेपन को भुला चुका था। अपनी जिंदगी के बहुत खूबसूरत पल वो अपने उस डॉगी शीरो के साथ बिताने लगा। शीरो भी अपने बिल्कुल छोटे भाई की तरह ही शिनचैन को ट्रीट किया करता था। धीरे धीरे करके समय बीता और अब शिनचैन बड़ा होने लगा तो उसे महसूस होने लगी कमी एक सच्चे असली भाई या बहन की। अभी तक जो शीरो को अपना भाई समझता था, उसे समझ में आने लगा कि नहीं, मुझे तो रियल भाई या बहन चाहिए। अब उसे फील होने लगा कि जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कमी है। लेकिन शिनचैन नहीं जानता था कि उसकी ये कमी पूरी होने वाली है, उसका रियल का भाई या बहन आने वाली है। बस कुछ ही समय बाद उसकी मॉम ने उसे बताया कि बहुत जल्दी तुम्हारे पास तुम्हारा भाई या बहन आएगी। जब ये बात शिनचैन को पता चली तो शिनचैन की खुशी मानो सीमित नहीं रह पाई। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत डांस किया। उस दिन उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया। बच्चा ही था लेकिन बहुत एंजॉय किया। कुछ समय बाद उसके घर पे उसकी छोटी सी बहन आई। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करने लगा, एक आइडियल भाई बना। उसके साथ बहुत मस्ती भी करता था, उसको बहुत ज़्यादा केयर भी करता था। और जब भी मॉम या डैड घर पे नहीं होते थे तो बिल्कुल पेरेंट की तरह ही अपनी छोटी बहन को संभालता था। ऐसे करते करते कुछ समय और बीता और फिर आ गई आखिरकार वो रात जो कि किसी भी परिवार के लिए एक सबसे मनहूस रात होती है। ऐसी रात जिस रात बहुत ही बुरी तरह से तूफान आ रहा था।
बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। अक्सर जब कभी भी मिशाई घर से बाहर जाती थी और डैड बाहर काम पर होते थे तो माँ अपने बेटे शिनचैन को और अपनी बेटी को घर पर छोड़ देती थी। शिनचैन को कहती थी कि अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना, वो कहीं बाहर ना निकल जाए, मस्ती ना करे। लेकिन आज माँ ने सोची कि मुझे शॉपिंग करने तो जाना है, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों को घर पर छोड़ूंगी और कुछ परेशानी हो गई इतनी ज्यादा तूफान या बारिश में तो कौन ख्याल रख पाएगा। तो माँ अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लेती है। दोनों ही प्यारे छोटे से बच्चों को कहती है कि चलो हम साथ में जाएंगे, अपनी कार में डालती है और पहुंच जाती है शॉपिंग सेंटर में। माँ शॉपिंग करने में थोड़ी मशगूल थी ही कि अचानक से जो छोटी सी बच्ची थी, शिनचैन की छोटी बहन, वो खेलते खेलते शॉपिंग सेंटर के बाहर निकल जाती है। बाहर से आ रहा था एक बहुत बड़ा ट्रक। माँ का ध्यान पूरी शॉपिंग में ही था। ट्रक का जोर जोर से हॉर्न बजा और अचानक से माँ पलटकर देखी बाहर। जो नजारा देखकर वो कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो क्या करती वो कुछ समझ ही नहीं पाई। उतनी ही देर में जो छोटा बेटा था शिनचैन, मतलब उसका बड़ा भाई, बच्ची का बड़ा भाई, वो अपनी बहन को बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। दूसरी तरफ से आ रहा था एक तेज रफ्तार में ट्रक। जैसे तैसे करके शिनचैन ने अपनी छोटी बहन को ट्रक की दूसरी तरफ फेंका, लेकिन खुद को ट्रक की चपेट में आने से नहीं बचा पाया। जैसे ही ट्रक ने शिनचैन को टक्कर मारी, यहां पर मां ने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। अपना बहुत ही प्यारा बेटा, जान से ज्यादा प्यारा बेटा, वो खो चुकी थी। बेहोश पड़ी हुई थी। आंखों के सामने उसका पति खड़ा था, हिरोशी। पूछती है कि मेरी बेटी और बेटा कहाँ है, लेकिन वो बताता है कि उनकी जिंदगी में क्या कुछ घट गया। बेटी सही सलामत थी, लेकिन वो लोग शिनचैन को खो चुके थे। धीरे धीरे करके वो 2-3 दिन बाद अपने आप को रिकवर की और हॉस्पिटल से छूट गई। जब हॉस्पिटल से वो घर पर पहुंची तो पति ने सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डाल दिया कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। काफी समय तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई और धीरे धीरे करके जो मां थी शिनचैन की, मिशाई, वो डिप्रेशन में जाने लगी। पूरी तरह से टूट गई। अब कुछ काम करने में दिल ही नहीं लगता था। और फिर जब उसे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है तो एक दिन पता नहीं कहां से प्रेरणा मिली और उसने, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, कागज उठाई और अपनी जिंदगी के हसीन पल, यादगार पल उसमें उकेरना शुरू कर दी, यानी कि स्केच करना शुरू कर दी। कुछ सालों बाद योशिता योशोई नाम का एक बड़ा राइटर, एक बड़ा मेकर, वो पहुंचा इसके पास, मिशाई के पास, और बोला कि मैं आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घटा है उसे दुनिया के सामने लेकर आना चाहता हूं। और एक मां के लिए सबसे बड़ी बात क्या हो सकती थी कि उसका वो बेटा जो उससे कुछ सालों पहले दूर जा चुका था, वो पूरी दुनिया के साथ आए, पूरी दुनिया को दिखाई दे। इससे बड़ी खुशी की बात एक मां के लिए कुछ नहीं हो सकती थी। मंजूरी दे दी और फिर उसके बाद सबसे पहले जापान में ही शिनचैन का कार्टून रिलीज हुआ। उसके बाद जब वहां पे लोकप्रियता बन गई तो वो पूरी दुनिया में आज इस हद तक फेमस हो गया कि कौन नहीं जानता है शिनचैन का नाम। ये तो थी शिनचैन की जिंदगी से जुड़ी हुई एक दर्दनाक कहानी। लेकिन क्या ये कहानी पूरी तरह से सच है? क्या सचमुच में ऐसा वाकया किसी परिवार के साथ हुआ था? क्या सचमुच में शिनचैन का कोई किरदार था? एक तरफ जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच्चाई थी, हम जानते हैं जिस परिवार के साथ ये सब कुछ घटा है। काफी सारे समय समय पर आर्टिकल्स आए हैं ऐसे लोगों की, हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी थे, हमारे रिश्तेदार थे, हमारे दोस्त थे, उनके साथ ये सब कुछ बीता है। तो वहीं पर मेकर्स लोग ये कहते नजर आते हैं कि इस कहानी के पीछे सच्चाई नहीं है। दरअसल योशिता योशोई ने शिनचैन के रिलीजिंग के, शिनचैन के मेकिंग से पहले एक फेमस कॉमिक बुक लॉन्च की थी, जिस कॉमिक बुक का नाम था द राकुआ स्टोर स्टोरी, जिसमें जापान के एक आम आदमी का जिंदगी का पूरी तरह से विवरण बताया गया था। ये जो स्टोरी थी ये एक रियल लाइफ स्टोरी थी, ये एक आदमी की स्टोरी थी जापान की, जिससे प्रेरित होकर योशिता योशोई और जो कॉमिक के पब्लिशर थे वो लोगों ने शिनचैन के किरदार को जन्म दिया और उसकी लोकप्रियता को देखते हुए पूरी इंडिया में लॉन्च किया। वहीं पर दूसरे लोग ये कहते हैं कि मेकर सिर्फ और सिर्फ ये बात इसलिए छुपाते हैं कि सच्चाई अगर लोगों को पता चल जाएगी तो बहुत सारे लोगों का दिल भी टूटेगा,
लोकप्रियता में कमी भी आएगी, क्योंकि शिनचैन को लोग बहुत ही नॉटी बच्चे के नज़र से देखते हैं, बहुत ही प्यारे और मस्तीखोर बच्चे की नज़र से देखते हैं। और अगर शिनचैन की दर्द भरी कहानी इस दुनिया के सामने आ गई तो शायद वो लोकप्रियता पर, शायद वो कैरेक्टराइजेशन पर, जो रियल लाइफ कैरेक्टर था शिनचैन का, उस पर एक फर्क गिर जाएगा और उससे उसकी टीआरपी गिर जाएगी, लोकप्रियता कम हो जाएगी। अबे ये सारी चीज़ों में सच्चाई किस बात पर है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर ये सच्चाई है तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है यार। किसी साथ ये सब कुछ घटता होगा तो उसका परिवार वाले ही समझ सकते होंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या सच हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करना जो शिनचैन के फैन हैं, ताकि सभी लोगों का मनोरंजन हो, साथ ही साथ जानकारी भी बढ़े। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।